चाहते हैं कि लोगों को भिखारी नहीं, लोगों को सशक्त और रोजगार देके मजबूत बनाया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे समाज में मतलब कोशिश करेंगे कि नेता होगा तो पैसा होगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार गाड़ी में तेल डलवाने का पैसा नहीं रहता हमारे पास। देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से मैंने बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है और मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बेसिकली काम है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और दुबई में मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है, अव्वलन तो ये गंदी चीज है नहीं। पॉलिटिक्स और सियासत से ही बदलाव आ सकता है। आज मैं एक रोहतास के बड़ा ही फेमस, बड़ा ही चर्चित युवा से मिला हूँ। मेरा नाम तुराब नियाजी जी है। चाहे किसी भी प्रकार का समस्या हो, तुराब नियाजी से लोग मिलते हैं एक बार, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। और मेरे साथ तुराब नियाजी जी हैं, इनसे बात करेंगे कि इतना ये सब कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम तुराब नियाजी है और आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, युवा शक्ति विंग का। और अभी रोहतास जिला के नगर पंचायत रोहतास के मुख्य पार्षद श्रीमती सुंबुल आरा जी का प्रतिनिधि हूँ। जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के सबसे पहले आपसे मिलते हैं। आप इतना कम उम्र में उन सबका समस्या कैसे देख पाते हैं? स्वाभाविक है, परिवार के लोग परिवार के पास ही जाते हैं और रोहतास मेरा परिवार है। यहाँ का हर एक सदस्य मेरे परिवार का सदस्य है। और बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होने की वजह से। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर वक्त मेरा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान किया जाए। हर रोज कितने लोग आपसे आते हैं अपनी समस्या को निपटाने के लिए? नहीं, इसकी कोई गिनती नहीं है। सुबह से लेकर रात तक, किसी दिन 100 भी हो सकते हैं, किसी दिन 2, 4, 10 भी हो सकते हैं। और मेरा कोई समय नहीं है, जहाँ मिल गए वहीं लोग। मैं सबका हूँ और सबकी तरह हूँ। अगर लोग आपसे मिलना चाहे तो कहाँ मुलाकात होगी? फोन नंबर है 880929 वाला, वो किसी भी कोई भी चाहे, आपके व्यूअर्स भी चाहे 88092950 कॉल कीजिए। याद रखिए, अगर संभव होगा तो तत्काल समस्या का समाधान होगा, नहीं होगा तो हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। किस प्रकार की समस्या को लेकर के लोग आपसे मिले ताकि आप उसको मदद कर सकें? समस्या कुछ भी हो सकती है, आर्थिक छोड़ के सारे मदद हमारे पास है। आर्थिक इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि जब तक हम मिलते नहीं है, जब तक जानते नहीं है, तो आर्थिक सहयोग नहीं कर पाते हैं किसी का। और बाकी सारी मदद हम करने को तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को भिखारी नहीं, लोगों को सशक्त और रोजगार देके मजबूत बनाया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे समाज में मतलब कोशिश करेंगे कि नेता होगा तो पैसा होगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार गाड़ी में तेल डलवाने का पैसा नहीं रहता हमारे पास। तो यही सच्चाई है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि दूसरों की समस्याओं का समाधान जरूर हो। तो अभी आपका निजी काम क्या है? देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से मैंने बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है और मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बेसिकली काम है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और दुबई में मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है। तो आप तो क्षेत्र में रहते हैं, जैसे रोहतास जिला में रहते हैं, काम कैसे करवाते हैं? कोई और है देखने वाला? हाँ, हमारे एक संजय झा जी हैं, पार्टनर हैं हमारे, और वही सारा काम देखते हैं। दुबई का काम वो देखते हैं, इंडिया का काम एक हमारे आदिल मित्र है हमारा, वो देखता है। 3 कंपनी है हमारी और उन दोनों ने कहा है कि तू नेतागिरी करो, नेतागिरी में कुछ अच्छा करो, तो कर रहे हैं। करने का प्रयास है छोटा मोटा। हर जगह नेता है, आप क्या अलग करना चाहते हैं? कुछ ऐसा अलग नहीं, मतलब कम से कम जो ये इस शब्द को बदनाम किया गया है, नेतागिरी शब्द को गाली की तरह प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है, अव्वलन तो ये गंदी चीज है नहीं। पॉलिटिक्स और सियासत से ही बदलाव आ सकता है। जबकि हर गांव घर में लोग कहते हैं कि सब कुछ करना, नेता मत बनना, नेतागिरी मत करना। इस ट्रेंड को बदलना है, इस परसेप्शन को चेंज करना है। ये अब लोग ये कहें कि कुछ करो चाहे नहीं करो, कम से कम तुराब नियाजी जैसा नेता बन के दिखाओ। मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं रोहतास प्रखंड क्षेत्र में आया था, बहुत अच्छे अच्छे प्रभावशाली नेता, बहुत अच्छे अच्छे पद पे रहने वाले लोग, बड़े पद पे भी मैं देखता था कि एक सिपाही के सामने भी वो बोल नहीं पाते थे कुछ। तो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की ताकत को समझना और उस पर अमल करना, यही हमारी कामयाबी है कि लोग समझ रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है, हमारे अमर शहीदों ने इस मुल्क को अपने लहू से सींचा है। तो हम चाहते हैं कि उनके द्वारा दी गई कुर्बानी और आजाद भारत को आजाद कराने में, कम से कम इस आजाद भारत में आजाद फिजाओं में सांस लिया जाए। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है। तो लोगों को मदद करने और उनको अपना हक दिलाने में लोगों को जेल जाना पड़ता है, समाज सेवियों को जेल जाना पड़ता है। आप कितना बार जेल में? खेल वेल कर, देखिए श्री कृष्ण भगवान का नाम सुना है आपने? अभी बीते दिनों जन्माष्टमी गुजरी है, बहुत धूम से पूरे देश में मनाया गया है। तो कृष्ण भगवान कहाँ पैदा हुए थे? जेल में ही पैदा हुए थे ना? तो जब इस्लाम का इतिहास जानिएगा
तो हमारे नबी को भी जेल में रहना पड़ा है। यानी कि आप जेल से नहीं डरते? काहे ला डरेंगे, जब हमारे महापुरुष ही जेल में जा चुके हैं अन्याय के विरुद्ध न्याय के दिलाने के लिए। और ये तो हमने महापुरुषों की बात की आस्था के हिसाब से। भगत सिंह का नाम सुना है? जी बिल्कुल। तो आप जब भगत सिंह का मानने वाला जेल से डरेगा, पुलिस की लाठी से डरेगा, पुलिस की गोली बम से डरेगा? ऐसा हो असंभव है। इस भारत को अगर चलाना है और बचाना है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को और भगत सिंह के तेवर को समझ जाइएगा। जी बिल्कुल। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को समझ जाइएगा। मुल्क फिर आजाद हो जाएगा। तब गोरों से आजाद हुआ था, अब चोरों से आजाद होगा। आप अपने अधिकार को समझिए और किसी भी अपने पद का दुरुपयोग करने वाले पदाधिकारी टाइप की आंख में आंख डाल के कहिए कि तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, तुम्हारी दादागिरी नहीं चलने देंगे, तुम्हारा कोई भी गैर संवैधानिक या संविधान विरोधी काम नहीं चलने देंगे। कोई नेता मंत्री हो, अपने हुकूक का मुतालबा जरूर कीजिए, अपना हक मांगिए, न मिले छीन लीजिए, भले ही आपके जात का क्यों ना हो। जात और धर्म के नाम पर बेवकूफ नहीं बनना है। बदलाव लाना है, बड़ा बदलाव लाना है, कुछ बहुत अच्छा करना है। एल जेल की चिंता छोड़ के कुछ काम किया जाए। अभी बीते दिन 10 तारीख को पता चला कि आप ही के क्षेत्र में किसी मजदूर को प्रकार की घटना में मौत हो जाती है। यहाँ पे जो डालमिया सीमेंट है और उसमें धरना प्रदर्शन दिया गया था, उसमें आपका चेहरा बड़ा ही तेजी से छा गया, वायरल हो गया। उसमें आप क्या कर रहे थे? नहीं, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं दिल से सलाम करूंगा अशोक पासवान मजदूर जो, और मजदूर की घटना नहीं हुई थी, मर्डर हुआ था। डालमिया प्रशासन की लापरवाही से मर्डर हुआ था, तो उसके विरुद्ध हमारा आंदोलन था। उनको न्याय दिलाने के लिए, आज तक मजदूरों को न्याय नहीं मिलता था, उसकी न्यायिक जांच नहीं होती थी। तो हक तो सबका अधिकार है ना। तो हम दिल से बधाई देंगे उसमें आपके चैनल के माध्यम से उनकी पत्नी को, जिन्होंने अपने हक को समझा और हक के लिए लड़ा और उनको जीत मिली। उसके साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, उसमें विशेष रूप से जो मतलब हम योगदान कहेंगे, रंजीत पासवान जी हैं, मुखिया हैं आदर्श ग्राम पंचायत समौता के। अली हसन जी हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं रोहतास प्रखंड के। रवि पासवान जी हैं और नागेंद्र यादव जी हैं और सनोज चंद्रवंशी और हमारे प्रमुख साहब तो महेंद्र यादव। इन दोनों का तो, ये तो दोनों गार्जियन ही थे। वो पर्दे के पीछे भी बहुत सारे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ी मदद की है। तो विक्रांत जी हैं, एक हम तो कहेंगे कि क्षेत्र में कलम का दाता, कलम के जनक हैं। बड़े रिस्पेक्ट है विक्रांत सिंह जी, बकनौरा के हैं। उन्होंने बहुत सहयोग किया हम लोगों को इस आंदोलन में। पत्रकारों का बहुत सहयोग रहा है। हम हृदय से बधाई देंगे सभी मुख्य अखबारों का, छोटे अखबारों का, छोटे चैनलों का, बड़े चैनलों का, नेशनल मीडिया से लेके लोकल मीडिया तक सबने बड़ा सहयोग किया। आम जनमानस का रहा, सब तमाम मजदूरों का रहा, बहुत लोगों का सहयोग रहा है। उसमें मेरा काम सिर्फ नारा लगाना था, तो उससे ज्यादा हम कुछ नहीं। नारा लगा करके आप लोग अशोक पासवान की वाइफ को क्या दिलाते हैं? 10 लाख रुपया उनको कंपनी ने मुआवजे के तौर पे मुआवजा राशि दी है और हर एक महीना 10,500 रुपए का पेंशन। उनके बच्चों का शिक्षा फ्री 10 क्लास तक और उनके स्वास्थ्य का 25 साल तक स्वास्थ्य फ्री और बाकी जिंदगी भर उनके लिए स्वास्थ्य फ्री रहेगा और आजीवन उनको पेंशन मिलेगा और एक नौकरी। जी। तो अभी आपने बताया कि मैं जन अधिकार पार्टी का सिपाही हूं या फिर कार्यकर्ता हूं। आपके नेता कब आ रहे हैं उनके घर? माननीय नेता बहुत चल रहे इस वक्त अपने निजी काम, या निजी काम क्या है, वो बीमार चल रहे हैं बीते 2 दिनों से। इलाज के लिए दिल्ली में उन्होंने डॉक्टर से परामर्श है उनका और उसके जल्द ही बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर में आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी मृतक के घर पे पहुंचेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से आर्थिक सहयोग और जो कुछ भी सहयोग हम लोग कर सकते होंगे वो करने का भरपूर प्रयास होगा। पप्पू यादव के सिपाही हैं हम लोग, मदद ही करने के लिए शायद पैदा ही हुआ है। चलिए, रोहतास खबर में बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो अभी आप देख रहे हैं जो तोराब नियाजी जी हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एक दिन इनके पास आधे लोग आते हैं और अपनी समस्या को यहाँ बताते हैं, उनका ये निपटान भी करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।